दोस्तों एक बार इमेजिन कीजिए बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, -30 डिग्री तापमान, सामने हजारों दुश्मन और आपके पास केवल 120 जवान, और ऊपर से आदेश आता है कि पीछे नहीं हटना, आखिरी सांस तक लड़ना। दोस्तों ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये है 1962 का वो सच्ची कहानी जो भारतीय भूल गया है, रेजांग ला की लड़ाई। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसी लकीर जिसे भारत मैकमोहन रेखा मानता था, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता था। चाहे वो ऑक्साइड चीन हो या अरुणाचल प्रदेश सीमा को लेकर विवाद सालों से सुलग रहा था। इसी बीच चीन ने ऑक्साइड चीन में चुपचाप सड़क बना ली। 1959 में जब तिब्बत में विद्रोह हुआ तो दलाई लामा भारत आ गए और चीन को लगा भारत सीधा दखल दे रहे हैं, और फिर 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। चीन ने इसे सेल्फ डिफेंस कहा, लेकिन हकीकत ये थी कि भारत तैयारी में कमजोर था। सड़कें नहीं थी, सप्लाई नहीं थी, यहाँ तक कि सैनिकों को ठंड से बचने के लिए कोई सामान तक नहीं था। लद्दाख की ऊंचाई पर 16,000 फीट पर स्थित एक छोटा सा पहाड़ी दर्रा रेजांग ला, यह इलाका चुशुल एयर स्ट्रिप के पास था। यह उस समय भारत की एकमात्र लाइफ लाइन थी, अगर ये गिरता तो पूरा इलाका हाथ से निकल जाता। और यहाँ तैनात थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी चार्ली कंपनी, जिसके पास कुल 120 ही जवान थे और जिसके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, और जिसे ऊपर से आदेश मिला था कि अगर गोली बारूद खत्म हो जाए तो पीछे हट जाना। लेकिन जब मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को ये बात बताया तो उधर से जवाब मिला कि नहीं साहब, आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेंगे, हम सब यहीं रहेंगे आपके साथ, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक। रात करीब 3:30 बजे चीनी सैनिकों ने हमला शुरू किया। पहली लहर को भारतीय सैनिकों ने रोक लिया, दूसरी लहर में टैंक बंकर सब तबाह हो गया, और तीसरी लहर इतनी भीषण थी कि हमारे 114 जवान शहीद हो गए, लगभग 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारकर। मेजर शैतान सिंह को खुद कई गोलियां पेट में लगने के बावजूद वो खून से लथपथ हुए अपने सैनिकों को आदेश देते रहे कि जाओ युद्ध जारी रखो। जब एक सूबेदार ने कहा साहब मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तो शैतान सिंह ने कहा ये मेरा आदेश है, जाओ लड़ाई जारी रखो। युद्ध खत्म होने के 3 महीने बाद एक चरवाहा ने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। जमे हुए डेड बॉडी, टूटे बंकर, खाली करसूत, कोई बंदूक पकड़े हुए मरा हुआ तो कोई इंजेक्शन और मलहम पट्टी लिए जमे हुए, और एक भी जवान पीठ दिखाकर नहीं भागा था। 120 जवानों में से सिर्फ 5 जवान ही जिंदा बच पाए। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत पद्म चक्र दिए गए, 12 और जवान को वीरता का पदक दिए गए। लेकिन शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं था कि ये सब लड़ाई किए होंगे, क्योंकि दुश्मन सैनिकों के आगे हमारी संख्या बहुत कम थी। लोगों को लगा ये सब भाग गए होंगे या बंदी बना लिए होंगे। साल 2025 में आई फिल्म 120 बहादुर इस कहानी को दोबारा जिंदा किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यह कहानी नहीं चली, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा किया, क्या हम अपने असली नायकों को तभी याद करते हैं जब कोई फिल्म बनती है?